गुड मॉर्निंग मैम। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हो गया खाना आपका? मैम वो लिफ्ट में जाने वाले थे। पेज नंबर याद है बेटा आपको? मैम पेज नंबर 13 देखो, शायद 13। कढ़ाई चढ़ाती है ओके। जुड़ गए के बाकी के लोग? मैम पेज नंबर 13 देखो। हाँ, ये 13 है ना, ये 12 हो गया, ये 13 चल रहा है। ये हुआ था शास्त्र और शस्त्र की बात हमने की थी। द्विज और ब्राह्मण ये भी हुआ था। भारतीयता न्यायालय के तराजू में कल्पनातीत सुखों के नाम लेते, ये हुआ था अपना। हाँ मैम हो गया था। चमकने वाले चैतन्य की बात कही थी। हाँ मैम ये भी हो गया था। वो लोग लिफ्ट में जाने वाले थे गार्डन से निकल के। ओके। हाँ मैम। मैम आपको एक सेंटेंस बताऊं क्या मैं? हाँ बोलिए। लिफ्ट घनिष्ठता से खुली और आरण्या अपने तल पर पहुंच गई। दरवाजा खुला, लिफ्ट ऑन की और बालकनी में जा खड़ी हुई। हमें क्यों नहीं मिल रहा है लेकिन? मैम 14 पेज नंबर के बाद देखो ना। देखो, आप 13 बोलते हो, कभी 14 बोलते हो। मैम क्योंकि वो स्क्रीनशॉट में पेज नंबर तो आया ही नहीं। मैम ये हो गया था, आकाश वाला हो गया था। यस। हाँ मैम यही। चलिए, लिफ्ट घनिष्ठता से खुल जाती है, अरण्या अपने तल पर पहुंच गई है, दरवाजा खोला, लाइट ऑन की और बालकनी में जाग खड़ी हुई। जमुना किनारे का चौड़ा विस्तार बत्तियों की झालर से टका। दूर पास के अपार्टमेंट्स की खिड़कियां अपने अपने शोर में चहकती महकती, अपनी अपनी बत्तियों से उजराती। खिड़कियां खिड़कियां नहीं बदलती, बदलते हैं पर्दे, मुखड़े और तारीखें। वो अंदर जाती है, अपने जूतों को उतारती है, पाँव धोती है, टॉवल से पूछती है और धूप की 2-4 पत्तियां तलों से लगी पड़ी थी। आरण्य देखती रही, कितनी नन्ही जतन से उन्हें चुना, कितनी बारीक छुअन। गीली घास पर वह दौड़ अनोखी थी। इस शाम की अब प्राप्ति रही। उसने पानी डाल चाय की केतली लगा दी। चाय का डिब्बा देखा, खाली। टी बैग्स होंगे थे। अकेलों का यही इंतजाम। चाय है तो चीनी नहीं, चीनी है तो दूध नहीं। तरतीब और व्यवस्था की कमी नहीं, आज कोई शिकायत नहीं। टी बैग्स निकले आए हैं, दूध और चीनी भी। चाय की ट्रे अपने सामने के टेबल पर उसने रख दी। फिर अपने को मेहमान समझकर चाय पीने लगे। अभिनेता, दर्शक, श्रोता, अतिथि, मेजबान सब एक में। ये वाक्य मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप में से कोई हो जो आप इस वाक्य का थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन कर, थोड़ा एक्सप्लेन कर बता पाओगे बेटा? आप में से कोई है?
फिर अपने को मेहमान समझकर चाय पीने लगी। अभिनेता, दर्शक, श्रोता, अतिथि, मेजबान सब एक में। क्या बताना चाहती है इस वाक्य के माध्यम से कृष्णा सोपती हमें? ऊपर है वहाँ। बोलिए। सुन रहे हैं ना आप सभी लोग? यस मैम। हाँ, क्लियर हो रहा है ना? यस मैम। येलो मार दो तो कब मैम मतलब जो फिल्म अभिनेता होते हैं, दर्शक होते हैं, वो सब एक ही है। कौन है कि इंसान। देखिए, यहाँ पर एक वाक्य आ रहा है। फिर अपने को उसने चाय लगा दी है, चाय की ट्रे सामने टेबल पर रख दी है। उसके पास टी बैग्स नहीं थे, वो भी लेकर आई, दूध लेकर आई, चीनी लेकर आई। और उसने क्या कहा है, कृष्णा सोपती का एक स्टेटमेंट यहाँ पर आया, फिर अपने को मेहमान समझकर चाय पीने लगी। जिस प्रकार हम किसी के घर में जाते हैं मेहमान बनकर, और जो मेहमानों का जो अतिथि स्वागत होता है ना, भारतीय संस्कृति अतिथि देवो भव वाली, और वो जो संस्कृति को हम लोग अपनाते हैं, बस उसी संस्कृति को यहाँ पर हमारी अरण्या भी आत्मसात करती है। और आत्मसात ही नहीं करती बल्कि उसे आचरण में लाती है, और खुद को, अपने आप को वो मेहमान समझती है और चाय पीने लगती है। इसलिए क्योंकि वो दूसरे किसी के घर में तो जा नहीं सकती, और उसका तो अपना घर है, लेकिन अपने घर में वह खुद मेहमान बनना पसंद करती है, क्योंकि वह अपना खुद का एक सेल्फ रिस्पेक्ट रखती है। वह अपने आप को एक अभिनेता मानती है, दर्शक मानती है, श्रोता मानती है, अतिथि मानती है। ये सारी लोगों को उसने एक ही कतार में डाल दिया है। क्लियर? Yes, ma'am. No 1 hour, only on half hour. You can go. फोन बजा। हेलो, ईशान हूँ, कहे। जरा दरवाजे के बाहर देख ले। अब देखिए, चाय रख दी है उसने, और उसके बाद अपने आप को वह कभी अभिनेता बना रही है, कभी दर्शक, कभी श्रोता, कभी अतिथि। और उसके पश्चात उसका फोन बजता है और वो कहती है, हेलो, कौन बोल रहा है? तो ईशान बोल रहे हैं। जरा दरवाजे के बाहर देख ले। अरण्या फुर्ती से उठी। किसी अभ्यागत का आगमन है क्या? ताली घुमाई, बाहर झांका। हैंडल पर कागज का बैग लटक रहा था। हाथ में लिया और दरवाजा बंद कर दिया। बैग में झांका, फूल थे, साथ खूसा था छोटा सा कागज, पार्क में जूते न भिगोने के लिए। आरण्या खुश हो गई। ये छोटी छोटी खूबसूरत खुशियां नए जूते गीले होने से बचे और किसी एक को प्रभावित भी कर लिया। नरगिस के फूलों को भी पा लिया। ये अभी आपको सवाल आ रहा है कि नरगिस के फूल और ये जो उसे गिफ्ट में दिए गए हैं, ये गिफ्ट में गिफ्ट के अधिकारी यदि अरण्या बन जाते हैं तो ये सारी चीजें उसे किसने दी है? इज द पर्सन। Ishan. पक्का? युतिका, पक्का ईशान है नरगिस के फूल देने वाला? यस मैम। देखो कोई पार्टी न लग जाए आप पर। नो मैम। पक्का? Yes, ma'am. हाँ मैम। चलो ठीक है। गुलदान में पानी डाला, फूल रखे, संगीत लगा दिया, और कुछ देर बैठी बैठी वह सुनती रही। फिर धुन के साथ नाचने लगी। पाँव में जैसे कोई पुराना समय थिरकने लगा। कुछ भी भूलता नहीं, स्मृति अभ्यास। क्या ऐसे समय में कोई पंक्ति भी जोड़ सकोगी? हाँ, इतना ही कि मैं अपनी लिपि स्वयं हूँ। देर गए सोचा, फोन पर धन्यवाद कर सकती थी। नहीं, इसे अनकहा ही छोड़ दो। मैं विशेष महसूस कर रही हूँ।
उपहार में मिले हैं नरगिस के फूल। जिन पहाड़ों की हवाओं में सन्नाटे तैरते हैं वही खिलते हैं ये नरगिस के फूल। अब यहाँ पर रात गुजर गई है, बात चली गई है, सुबह आ गई, सुबह से बादल छाए थे, दोपहर पानी बरसने लगा, पहाड़ों पर बर्फ पड़ी लगती है। अरण्य, क्लियर हो रहा है बेटा? हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। Yes, ma'am. ओके। अरण्या बालकनी से बौछार और हवा की लहराती जुगलबंदी निहारती रही। ऊंचे तले से नीचे की तारकोली सड़क गहरी और चिकनी दिखती थी। बरखा की बूंदों तले पेड़ों के लहराते पत्ते जैसे हरे मंडप हो, धरती की ओर झुकते और आकाश की ओर खुलते पत्ते, अपनी ही छटा पर मोहित। बौछार का यह दृश्य श्रव्य जाने कितना प्राचीन और नित नित नया, सब अपनी लय में समय को तिरोहित करता है। हम है तो समय है। आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, यदि आपका मैन्युअली तौर पर एग्जाम हुआ है ना, जैसे लघुत्तरी प्रश्न हो, दीर्घोत्तरी प्रश्न हो, आपको कॉलेज में आकर यदि एग्जाम देनी पड़ती है, तो आपको यदि प्रकृति समय सरगम इस उपन्यास में चित्रित प्रकृति चित्रण को स्पष्ट कीजिए। सवाल यदि ऐसा पूछा जाता है तो ये सवाल का आंसर आपके पास होना आवश्यक है। ये हवा की जुगलबंदी, नीचे तारकोली की गहरी चिकनी दिखाई देने वाली, बरखा की बूंदे, पेड़ों के लहराते पत्ते, हरा मंडप, धरती की ओर झुकते, आकाश की ओर खुलते पत्ते, ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान में रखना अत्यावश्यक होगा। समय तो हमारे बाहर भी है और आगे भी, वही है जो हमें आतंकित करता है। पर इस समय इसी बरसाती दिन में यह दुविधा क्यों और नरमालाप भी क्यों? आगे बढ़कर क्षण को पकड़ लो जो तुम्हारा है। यह शाम, यह क्षण, यह बारिश लपक कर हथेली में समेट लो। एक बार चुकी तो हमेशा हमेशा के लिए खिसक जाएगी। ये स्टेटमेंट किसका है? आगे बढ़कर अरण्या का। पक्का? यस मैम। वेरी गुड। क्लियर हो रहा है बेटा आपको? वही स्टेटमेंट है जो हमने आपको इसके पूर्व बताया था। आपको धीरे धीरे उन सभी चीजों को याद दिलाने का हमारा प्रयास है। अरण्या ने उत्साह से छाता और बरसाती निकाले और बरखा में घूमने निकल गई। हमने आपको इसके पूर्व भी बताया था कि वर्षा विहार होता है ना, मतलब वर्षा के सॉरी वर्षा के दिनों में जब हम लोग बाहर निकलने लगते हैं तो एक खास तौर का प्रकृति का जो निरानंद होता है उसे वो फील कर रही है। अपार्टमेंट्स के सामने बिछी थी नई सड़कें। ये बिछी थी नई सड़कें से तात्पर्य क्या है? क्यों ये कहना चाहती है नई सड़कें? मतलब नई सड़क बन गई क्या उनके लिए? Hey, ma'am. हाँ, तो ऐसा क्या हुआ कि जिस कारण वो सड़कें नई दिखाई देने लगी? क्योंकि सड़कों पे बर्फ बिछी थी। वेरी गुड। जो सड़कों पर बारिश हो रही थी तो बारिश के कारण जो धूल मिट्टी वहां पर आई थी वो पूरी क्लीन हो गई, साफ हो गई, और जिस कारण वहां के जो सड़कें थी वो पूरी तरीके से नई दिखाई देने लगी। और इन पर तो अपने पुराने दिनों को खोजा भी नहीं जा सकता। मतलब जिन सड़कों में हम डेली चलते हैं वहां पर हमारी कई यादें जुड़ती हैं, तो उन दिनों में, उन पुराने दिनों को हम निरंतर रूप से खोजने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमें वो नहीं मिल रहे थे। हम लेक्चर में बाद में कॉल करूं? बाद में कॉल करूं? हाँ, तो इन पर तो पुराने दिनों को खोजा भी नहीं जा सकता। जाने कितने पीछे छूट गए। छप पानी का बड़ा सा थक्का पैरों तले। बचो बचाओ अपने को, कीचड़ में जूते सन जाएंगे। अरण्या फांद कर एक और हो गई।
दाई पटरी के साथ नए पेड़ लगाए जा रहे हैं। ईंटों के सहारे खड़ी नर्सरी के ताजे ताजे पौधे, सामने झुग्गियों के गुच्छात समूह से लुकाऊ ढलवा, छतों पर नीले पीले पॉलिथीन तिगलियों वाले टाट पत्थरों तले घुसे हुए, सुरागों को बंद किए पीपे की झुग्गी में से बाहर फैलते सिगड़ी के गीले धुएं के साथ रोते बच्चे की आवाजें, आधगीले कच्चे फर्श पर पड़े पड़े सूखा रोना, पानी चू रहा होगा, माँ होगी पानी को रोकने की जुगाड़ में। ये देखिएगा कि जिस प्रकार से सड़क किनारे में छोटी छोटी झोपड़ियां होती है ना, और उन झोपड़ियों में जो पॉलीथीन लगाए हुए जो बच्चे हैं वहां पर, तो किस प्रकार का वहां का वातावरण उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि वो जो बच्चा है वो बच्चा रो रहा है निरंतर रूप से, और उसकी माँ है कि वो माँ पानी को रोकने का जुगाड़ लगा रही है। तो बच्चा इस झुग्गी में से निकलकर कहाँ पहुंचेगा? क्या झुग्गियों के चक्रव्यूह में से निकल सकेगा या अभिमन्यु? नारकोटिक पोटलियों के खतरनाक लेन देन से छुटकारा पा सकेगा कि नहीं पुष्टों तले यह गुम हो जाएगा? क्या साफ सुथरे पक्के घर तक पहुंच पाएगा? क्या सुविधाओं के बाजार में से कुछ नोच कर जुटा पाएगा? इतिहास की अश्वमेधी दृष्टि क्या समय रहते इसकी पहचान कर लेगी? इतवारी कबाड़ी बाजार के पुराने कपड़ों की खरीदारी इसे उबार लेगी? डेनिम की नई मगर पुराने दिखने वाली पैंट खरीद सकने की हसरत पूरी कर सकेगा? क्या सार्वजनिक कृपाएं इस नन्हे नागरिक तक पहुंच पाएगी? क्या तब तक इसकी धारण शक्ति बची रहेगी? इसके बालिग होने में 16-18 साल पड़े हैं। मुमकिन है अगली शताब्दी में नेता बन जाए। कौन जाने, कौन जाने नायक है कि खलनायक। पानी तेज बरसने लगा। आरण्या के हाथों का छाता अरण्या के हाथों का छाता हवा में उड़ने लगा था। सड़क पर पार कर वह सामने की पटरी पर चलने लगी। पाव के आगे कूड़े का ढेर, पैर बचाया, कूड़े और कीचड़ की दुर्गंध सड़क के इस हिस्से को लिप रही है। अद्भुत संबंध है हमारे कूड़े और कचरे से। हम उदासीन हैं इसकी बेचैन आक्रामकता से। आपको कुछ याद आ रहा है बेटा? आपको इसके संदर्भ में हमने नगर पालिका का एक स्टेटमेंट दिया था अरण्या के माध्यम से, याद आ रहा है किसी को? कौन सा स्टेटमेंट था? याद कीजिए। पूजा सो गई क्या? नो मैम। मैम वो पुलिस वाला क्या? ना, हमने आपको इंसिडेंट बता दिया कि वो कीचड़ में चल रही है, दुर्गंध के साथ चल रही है और कचरे के साथ चल रही है। निरंतर रूप से वो आक्रामक हो रही है, उदासीन हो रही है। उन गंदे ढेरों के बीच में जब वो चलती है तब वो म्युनिसिपैलिटी के खिलाफ कुछ कार्य करती है और उसका स्टेटमेंट बहुत ही मार्मिक होता है। तो कितना, मतलब देखिए, आपको याद आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते, धीरे धीरे आपको याद आ जाएगा। आरण्या ने अपनों को घुड़का, कचरों के गंदे ढेर को नहीं, बहते पानी को देखो। बिजली चमकने लगी थी। अपने को सावधान किया, घर को लौटो। देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने आप को बचा नहीं पाते, अपने आप को हम समझा नहीं पाते कि हमें बाहर जाना है, निकलना है, नहीं निकलना है। ठंड के दिन होते हैं, बरसात हो रही है, ऊपर हमारे पास छाता नहीं, और ऐसे समय में हम अपने मन की बात को मानते नहीं है। लेकिन हमने कल भी बताया कि एक अंतर्मन होता है, एक बहिर्मन होता है। तो यहाँ पर का हमारा जो अंतर्मन है ना, वो अंतर्मन अरण्या को निरंतर रूप से प्रेरित करता है कि चलो अब बहुत हो गया, अब घर को लौटो, अब देखते हैं हमारी अरण्या क्या कार्य करती है। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। किसी को यस मैम। किसी को कोई सवाल है बेटा? आगे बढ़े हम। नो मैम। वेरी गुड। आप देखो, उसने फाटक पार किया और अपने ब्लॉक की ओर बढ़ते बढ़ते उसका इरादा बदल गया।
ऐसे मौसम में चाय का प्याला पड़ोसी मित्र ईशान के साथ भी तो पिया जा सकता है। आप देखिए, उसे ऐसा लग रहा था कि हम अकेले घर चले जाए चाय पे, उससे बेटर क्या है कि हम अपने दोस्त के साथ चाय पे। और याद रखिएगा कि अरण्या का जो दोस्त है, जो मित्र है, पड़ोसी मित्र, उसका नाम क्या है? क्या नाम है? ईशान। ईशान। हाँ, उसके चाल में उत्साह उभरा, छाते पर पानी छिटका, गलियारे से होकर लिफ्ट का बटन दबा लिया। फोन करना जरूरी था, पर ऐसे मौसम में इसकी माफी हो सकती है। कॉल बेल पर हाथ रखा, दरवाजा खुला, चेहरे पर न विस्मय न खुशी, मात्र स्वीकार। कोई विस्मय नहीं था कि तुम इस समय में क्यों आई, कोई खुशी भी नहीं थी उसके आने से, बस केवल उसे स्वीकार कर लिया। उसने मन ही मन सोचा, आना कुछ गलत हुआ शायद, मतलब हाँ। और एक बात यहाँ हमें दिखाई देती है कि किसी के भी घर में यदि हम जाते हैं तो विदाउट परमिशन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं तो हमें हमारे माइंड में तो आता ही है कि हम क्यों जाएं, ऐसे ही नहीं जाना चाहिए। किसी के भी घर में जब जाते हैं तो हमें परमिशन लेकर जाना चाहिए। only on half hour। ईशान ने अरण्या के हाथ से छाता से बालकनी में रख दिया और बरसाती गुसल खाने में टांग दी। आप देखिए कि जो छाता था उसने वो वहां पर डाल दिया, बालकनी में रख दिया, और जो उसकी बरसाती थी उसे गुसल खाने में उसने टांग दिया। माफ करे, मैं गलत वक्त पर आ गई। शहर से लौट रही थी तो सोचा मैं आपके साथ चाय पी सकती हूँ। आप देखिए, आ गई है। और जब ईशान के मन में न कोई विस्मय है वहां पर आने का, न उसके चेहरे पर कोई खुशी है, बस उसने उसे स्वीकार कर लिया। तो उसे यह एहसास होने लगा कि यार मैं गलत समय पर तो नहीं आ गई हूँ, गलत वक्त पर तो नहीं आ गई हूँ। तो उसने कहल भी दिया कि मुझे माफ करें, मैं गलत वक्त पर आ गए। वो शहर से लौट रहे थे तो सोचा मैं आपके साथ चाय पी लूं। क्यों नहीं, आइए। चाहे तो चाय मैं बनाती हूँ। नहीं, चाय आपकी रुचि की ही मिलेगी। इलायची दालचीनी से परहेज तो नहीं? जी नहीं। अब देखिए, वो जो आदमी है ईशान, तो ईशान उसके लिए चाय बना रहा है। ईशान को उसने पहले ही बता दिया कि मैं तो शहर से लौट रही थी, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ चाय पी लूं। और तुरंत ही वह कहती है कि भले चाय मैं बना लेती हूँ। तो तुरंत वो क्या कहता है कि नहीं, चाय आपकी रुचि की ही मिलेगी, मतलब जैसी आप चाय चाहते हो, जैसे आप बनाते हो, बस वैसे ही चाय हमारे घर पर बन जाएगी। यदि आपको इलायची से और दालचीनी से कोई परहेज न हो तो। जी नहीं। वो कहती थी कि मुझे कोई परहेज नहीं है। किचन से केटल और चम्मच की आवाज आती। चीनी कितनी? आधी चम्मच। आप देखिए, ईशान किचन से पूछ रहा है कि चीनी कितनी चाहिए। वह बाहर से दे देती है आवाज और कहती है आधी चम्मच। चाय के 2 मग मेज पर रख दिए, प्लेट में बिस्कुट है और नमकीन है, लीजिए। आ गया, देखो आपके सामने। अब तो अर्ली मॉर्निंग का या ब्रेकफास्ट है। अब तो शायद ही खाना खाने का समय आप लोगों का हो गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, चाय से ही हम अपनी जो भूख है उसे निभा लेंगे। मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है ना? ये चाय, बिस्कुट, नमकीन, चलो पी लो अरण्या। नहीं। अरण्या ने मग उठा लिया, घूंट भरा और कमरे पर नजर मारी। खाली सा सामान है और लगता नहीं नहीं है सामने वाला चेहरा जैसे अपने ही में सदा जुड़ा। अब बारिश में घूमने निकले? हिम्मत के बौछार तेज थे। फिर क्षण भर बाद कहा, जाने मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा, घूमने जाया जा सकता था। ईशान कुछ देर खामोश बैठे रहे, जैसे अपनी भूल पर पछता रहे हो। खाली प्यालों ने चौकन्ना किया। क्या चाय और आए? जी नहीं शुक्रिया, उन्होंने कहा। एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। और जब अकेली चली गई थी तो तुरंत उसे एहसास हुआ कि मुझे भी आना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं आ पाया। और जब उसके चाय खाली, मतलब उसकी प्यालियां खाली हो गई, तो तुरंत उसकी नजर उस पर गई, तो वो और पूछता है कि और चाय चाहिए? वो कहती नहीं शुक्रिया। वहां से ईशान उठते हैं और साथ के कमरे से पुरानी कॉपियां और किताबों के बंडल उठा लाते हैं।
हाँ, वो जो पुरानी कॉपियाँ थी, वो पुरानी कॉपियाँ और जो किताबें थी, वो किताबें किसकी थी? लवी की। यस, एग्जैक्टली। देखिए, वो पुरानी कॉफिया और किताबों के बंडल उठा लाए। आज न जाने क्यों पुराने बॉक्स खोलने की सोच ले। बेटे का पुराना सामान कब से बंद पड़ा था। सुबह उठते ही लगा कि जैसे आज खोलना ही है। देखिए, यह पत्रिकाओं की कटिंग्स, स्टाम्प एल्बम, डायरी, ये सारी चीजें उस बच्चे की, जो बच्चा उनको छोड़कर चला गया। इंसान इंसान को पछाड़ने वाली मौत जाने कौन से रंग की होती होगी। उड़ते पाखियों को दबोच लेती है तो वह सदा के लिए लोप और गुम, हमेशा के लिए ओझल। ये देखिए सूची किताबों के, किस हफ्ते क्या पढ़ा, महीने में कितनी किताबें, और पूरे साल में क्या क्या, सब दर्ज कर रखा है। जो पसंद आई वह उक्तियां सुक्तियां, कहाँ कहाँ से पढ़ी उतारी, सब कुछ विस्तार से, पूरे ब्यौरे की शैली। अंतिम बार जब हम तीनों दक्षिण भ्रमण को निकले तो दिल्ली से चलते ही यात्रा वर्णन इस मोटे रजिस्टर से शुरू कर दिया। तीनों कौन कौन होंगे? डू यू अंडरस्टैंड? तीनों लोग, तीनों की बात कही उसने। उसके साथ आरण्या, लवी, ईशान, ये तीनों होंगे। नो मैम। हाँ, कौन होगा? आरण्या, ईशान और लवी की यादें। तीनों। चाय की प्यालियों की आवाज आ रही है कहीं से। कोई किचन में है क्या? याद की। मैम ईशान की पत्नी। वेरी गुड युतिका, जोरदार तालियां बेटा आपके लिए। क्या नाम है बेटा? युतिका। किसका? ईशान की पत्नी के नाम लक्ष्मी। वेरी गुड। तो वो तीनों की बात यहाँ पर हो रही है। क्लियर हुआ पूजा आपको? यस मैम। ओके। अरण्य की प्रतिक्रिया से बेखबर वह जैसे अपने बेटे को देखने लगे। उसकी आंखें अपूर्व थी, कान बड़े बड़े, याददाश्त अद्भुत। अरण्य पुराने हरे रजिस्टर को उठा पन्ने पलटने लगे, कुछ ऐसे जैसे जो कहा जा रहा है उसे सुन न रही हो और जो पत्रों में देख रही हो उसे पढ़ न रही हो। मेहमान की उदासीनता क्या देख ली गई है। मेज पर से खाली मग उठा लिए गए। ईशान बालकनी तक गए, बाहर झांका, पानी थम गया लगता है। अरण्या, जाने को ही चलती हूँ। नहीं, आज बहादुर को नहीं आना है, मैं ही बना रहा हूँ हल्का सा खाना, यही खा लेंगे। सब तैयार है, सिर्फ प्रेशर कुकर गैस पर रखना है। आज नहीं, फिर कभी। अब देखिए, खाने का, भोजन का आमंत्रण जो हमारा ईशान एक पुरुष होने के बावजूद भी हमारी अरण्या को दे रहा है, तो अरण्या उसे मना कर रही है। यहाँ पर और एक कैरेक्टर आ गया है, बहादुर। हु इज द पर्सन? कौन है ये व्यक्ति? नौकर। नौकर है। किसका? अरण्या का? ईशान का। वेरी गुड। ईशान का। हाँ, बहादुर। वेरी गुड। आपको ये छोटे छोटे प्रश्न ऐसे बना के रखिएगा, तो ऐसे प्रश्न आपको बाद में काम आ जाएंगे। आप लोगों में से कोई भी एक जिम्मेदारी ले लो या सारे लोग अपने अपनी ओर से ये प्रश्न ऐसा बनाना शुरू कर दो। बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैडम हमने नहीं बनाए। ये होमवर्क है, आप सभी लोगों का, ध्यान में रखिएगा। हाँ। मैम हम सब अपने अपने ही बनाएंगे। हाँ, आप सब अपने बनाओ, और पर्सनल मोबाइल पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर कोई शेयरिंग नहीं करेगा। होने के तुरंत बाद एक वीक में, एक सप्ताह में हमारा ये हो जाएगा, तो एक सप्ताह के बाद में आपकी ओरल एग्जाम होने वाली है। चाहे पैटर्न आपके एग्जाम का जैसा भी हो, हमारी ओरल एग्जाम होगी। एक प्रश्नकर्ता होगा, बाकी के उत्तरदाता होंगे। क्लियर? यस मैम। हाँ, तो ये जो पढ़ा रहे हैं उसके प्रश्न आप अभी हम बोल रहे हैं वैसे वैसे तैयार करते जाइएगा। यस मैम।
आज ही क्यों नहीं, इत्तेफाक से हम दोनों इकट्ठा है, मुझे घूमने के लिए आधा घंटा चाहिए। आप चाहे तो किताब देखे, चाहे संगीत सुन ले, कोई ना कोई कैसेट मनचाहा मिल ही जाएगा। अब देखिए वह दोनों के दोनों इकट्ठा एक बार आए हुए हैं, हमेशा खाने के समय पर एक साथ नहीं रहते हैं। और वो कहता है कि आज बहादुर मतलब उनका जो नौकर है वो भी नहीं आया है, और मैं भी हल्का सा ही खाना खाने वाला हूँ और प्रेशर कुकर गैस पर चढ़ा दूंगा, बस वही काम मुझे करना है। और आप चाहो तो मुझे एक कम से कम 1 घंटा तो आधा घंटा तो घूमने के लिए चाहिए, और आप चाहे तो उस समय में किताबें देख सकती हो, संगीत सुन सकती हो, और आपकी मनपसंदीदा जो कैसेट है वो आपको मिल जाएगा। ईशान चला गया। ईशान चले जाने के पश्चात अरण्या कुछ देर उचाट से बैठी रही। उसे लगा जैसा कमरा खाली हो गया है, फिर जल्दी ही किसी दबे हुए ढेर से भर गया हो। यहाँ चले आने का निर्णय अजीब सा ही लग रहा है, कुछ परेशान कर रहा है। जो कैसेट सबसे ऊपर पड़ा था वह लगाया, जाने की सटबटाहट में ऑफ भी कर दिया। उठकर खुले बक्सों के पास जा खड़ी हुई। खुले बक्सों में पड़े हैं कलर बॉक्स, पेस्टल एल्बम, ज्योमेट्री बॉक्स, ज्योमेट्री का बॉक्स होता है ना, अलग अलग जो होते हैं, कैमरा किसी अनजान बीत चुके बच्चे के। अब देखिए ये सारी चीजें जो है ये लवी की है ना, और लवी की उन सभी बातों को, उन सभी चीजों को वो देख रही है, जो कि वो खुला बक्सा पड़ा हुआ है उसमें से वो देख रही है। इतना क्लियर हुआ आपको? यस मैम। आगे बढ़े। यस मैम, यस मैम। यस मैम। यस मैम। दुरांतरित निकटता जो है ही नहीं, सिर्फ पुराने सामान में से झांक रहा है। उसका संबंध इस अनजान दर्शक से भला क्या? शतरंज, गोटे, लूडो, स्काउट यूनिफॉर्म, कैप, जेब से लटकती सीटी, क्या बच सकती है आप भी? नहीं, स्तब्ध है। पुनरुत्तर तो होठों से आता है अगर सांस हो अंदर। अमंगल कभी नहीं पसीजता, आत्मीयता से भी नहीं। उसकी स्मृतियां सहेज कर रख दी, पर मर चुकी है। देह की दक्षता ही इनका भविष्य है। उसके बाद अगर कुछ है भी तो स्मृति और कुछ नहीं। जीने की निपुणता के बाहर हुए कि नहीं गए। दूसरा बक्सा, जर्सी, मफलर। मफलर में छोटा सा बटन वैसे ही टका है, बिना गर्दन के। स्कूल बैग, फुल बूट, राइटिंग पैड। हाथ से पकड़ पैड के पन्ने लहराए कि एक पन्ना सरसराकर अलग हो गया। उठाया एक पत्र, सेंट कोलंबस स्कूल, लंच टाइम में लिखा गया। अब देखते हैं वो जो लेटर है वो कैसा है। मामा से ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि मामा से ज्यादा प्यार इसलिए भी होता है क्योंकि माँ से बना शब्द है माँ, माँ, है ना। मतलब मानव की जुबान से सबसे पहला जो शब्द आता है वो रहता है माँ, और माँ से गहरा रिश्ता होता है अपने भाई के साथ, और मामा बन जाता है। तो वो अपने छोटे मामा को लिख रहा है, हेलो छोटे मामा, कई दिन से सोच रहा था आपको लिखने की। मेरे दोस्त प्रदीप को तो जानते हैं ना, मैं अक्सर उसकी आपसे बात करता रहता हूँ। वह बहुत होशियार और पढ़ने में तेज है। उसी के यज्ञोपवीत के बारे में लिखने जा रहा हूँ। माँ, पापा और मैं, हम सभी उनके यहाँ आमंत्रित थे। बड़े कमरे में परिवार के लोग और अतिथि बैठे थे। बीच में हवन कुंड रखा था। आपको पता है ना, ये यज्ञोपवीत माने यज्ञ किया जाता है पंडित जी के माध्यम से। आप लोगों में से कोई पंडित जी की बिटिया होगी तो मैं माफ कर दीजिए, या जो भी होगा यह केवल और केवल आपके स्क्रीन शॉट हो गई है ना आपको? हाँ, तो ये सारी चीजें हम अपने पॉकेट से नहीं कहना चाहते हैं, बल्कि आपको ये सारी चीजें आपके बुक से ही मिल रही है। तो वो क्या कहना चाहते देखिएगा, कि बीच में हवन कुंड रखा था और प्रदीप ऐसे कपड़े पहना था जैसे साधु बालक हो। प्रदीप के मामा पंडित जी इतनी तेजी से मंत्र उच्चारण कर रहे थे जैसे कैनेडी के पढ़ने की तेज रफ्तार को मात देनी हो। मामा पंडित जी का सुंदर उच्चारण सचमुच प्रशंसा योग्य था, ऐसा जैसा पंडित ही कर सकते हैं। हाँ, हवन कुंड का धुआं आंखों को बड़ा सता रहा था।
मैं अपनी जेब से रुमाल ढूंढने लगा जो मैं घर में ही भूल आया था। पंडित जी घी की आहुति बहुत छोटी डालते थे। लगता है घी असली था और पंडित जी कंजूसी बरत रहे थे। देखिए, हमने आपको इसलिए बताया कि बेटा आप में से कोई पंडिताइन की बेटी होगी, पंडित जी की बेटी होगी तो वे माफ कर दीजिए, क्योंकि पंडित बड़े पेट के पुजारी होते हैं। पंडित जी बहुत बड़ा पेट होता है उनका, जितनी बड़ी दक्षिणा दान दोगे उतनी देर तक आपको वहां पर खड़े रहने देंगे, अदरवाइज आपको भगा देंगे वहां से। तो ये पंडित जी का उत्तरदायित्व होता है ना। और उसमें जो हवन कुंड चल रहा था, उस हवन कुंड में इतना सारा धुआं सबकी आंखों को सता रहा था, और खास तौर पर छोटे बच्चों को, क्योंकि वो जो आंखों को धुआं सह नहीं पाते हैं। और एक्चुअल में देखा जाए तो उसमें जो सामग्री डलवाई जाती है, घी होता है और कपूर होता है, जिसके कारण आग की लपेटें बहुत देर तक जलती रहती हैं। लेकिन कंजूसी होने के कारण, पंडित जी में जो कंजूसी थी, जिस कारण वह घी असली होने के नाते वह डाल नहीं पा रहा था, और जिस कारण सबकी आंखों में धुआं सता रहा था। तभी हवन कुंड से आग की लपटों की जगह धुएं की अंबार कमरे को घेर चुके थे। मैं चुपके चुपके देख रहा था। पापा बीच बीच में रुमाल से अपनी आंखों को पोंछ रहे थे। माँ बरामदे में बैठी थी, सोच रही। बाद में खाना परोसा गया। छोटे मामा, खाना खाते खाते मैंने एक बात सोची कि मैं यज्ञोपवीत नहीं करवाऊंगा। मैं ये बिल्कुल नहीं करवाऊंगा, और नहीं ननियाल वालों को करने दूंगा। दादाजी कुछ कहेंगे तो उसका जवाब भी मेरे पास तैयार होगा, यही कि जब पापा का यज्ञोपवीत नहीं हुआ तो मेरा क्यों। सो मामा, मेरे यज्ञोपवीत के धुएं से तो आप बच जाएंगे। आप मुझे लिखिएगा जरूर कि आपको मेरा निर्णय कैसे लगा। अब बंद करूंगा, खेलने जा रहा हूँ। मेरे पत्र का जवाब जरूर देना मामा। प्यार से आपका, लवी। देखिए, ये छोटा सा नन्हा सा हमारा बच्चा कितना प्यारा कागज पर उसकी राइटिंग है, और जिससे उसने देखा, जिससे उसने फील किया, अनुभव किया, बस उसने अपने कागजों पर उतार दिया। पत्र का कागज। अब फिर से एक बार हम लौट आते हैं। उस पत्र को कौन पढ़ रहा है अभी? अरण्या। हाँ, पत्र का कागज बुरबुरा रहा है। साफ सुथरा लेख, अच्छी स्कूल की पहचान। यह खुद खत स्कूल के लॉन में बैठकर लिखा गया होगा, खाने की छुट्टी में। छुट्टी। आरण्या ने अंतरिक्ष चित्रों की एल्बम दोबारा पेटी में सरका दी और किताबों के शेल्फ के सामने खड़ी हुई। आकर्षित करता चटा कवर देख किताब खींचे, पृष्ठ पलटे, कुछ आहट से हुई, जो कान में कोई फुसफुसा रहा है। कौन? मैं हूं। आप कौन? तुम्हारे पापा के मित्र हो, नजदीक ही रहती हो। बारिश में घूमने निकली थी, लौटते में रुक गई। और पापा? सैर को गए हैं। हा हा हा। अरण्या ने क्या किसी बच्चे की हंसी सुनी? खूब जानता हूँ, पापा सैर का कभी नागा नहीं कर सकते। उनके साथ घूमता रहा हूँ, करजन रोड हॉस्टल से इंडिया गेट। हर इतवार में उनके साथ हो जाता। एक दिन घर से बोट क्लब तक पहुंचते न पहुंचते मूसलाधार पानी पड़ने लगा। माँ भी साथ थी। मोटा ओला टपका, बड़ी बड़ी बूंदें। हम तीनों पेट तले खड़े हो भीगने लगे। शरण ली थी कि पेट तले कुछ बचा होगा, लेकिन अंधड़ में पत्तों से भरी टहनियां इतनी तेजी से झूल रही थी कि माँ और पापा सिर बचाते रहे और मैं दोनों के बीच लुक गया। आंधी जरा सी थमी तो मैं माँ से दिल लगी करने लगा। देखो माँ, वह सामने स्टेडियम के ऊपर उड़न तस्तरी चली आ रही है। माँ बाप दोनों उस दिशा की ओर से देखने लगे। तो सचमुच में उड़न तस्तरी दिखाई दे रही हो? उसमें बैठे किसी दूसरे लोग के प्राणी को पहचान रही हो ना? माँ बोली, बेटे, भगवान हमेशा सक्रिय है, वह नाना रूपों में प्रकट होते हैं। माँ, हम विज्ञान की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, ज्ञान विज्ञान सब भगवान के कार्य कक्ष से ही अनुशासित होते हैं। मैं पापा की ओर देखकर मुस्कुराया। आकाश, धरती और पाताल सभी जगह भगवान की प्रयोगशाला है। वैज्ञानिक वहां पहुंच चुके हैं।
पापा, मैं तो अपनी छोटी सी प्रयोगशाला ऊपर आकाश में बनाऊंगा। जो जो लोग अंतरिक्ष यान में बैठकर ऊपर पहुंचेंगे, मैं उनका इंटरव्यू लूंगा और यहाँ के अखबारों में बेचूंगा। जाने क्यों माँ और पापा दोनों चुपका सा हो रहे। मैं बोलता रहा, वो खामोश रहे। रात को खाने पर माँ ने पूछा, बेटे यह बताओ तुम्हारा सबसे निकट संबंध किससे है? मेरे अपने से? क्या? हाँ माँ, या मैं हूं ना, मुझसे, मेरे नाम से। आपसे, पापा और दादू से, दादी से, नाना से क्यों नहीं? उनके अपने पोते जो है। पापा मुस्कुराए, पर माँ तो गुस्सा हो गई। इन दिनों कौन है तुम्हारा दोस्त? किससे बातें किया करते हो? माँ, मैं अपने आप कुछ नहीं जानता क्या? नहीं, तो तुम तो बहुत कुछ जानते हो, वह भी जो मैं तुम्हारे पापा